डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं उनकी जीवनी को समझते हुए। डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, यानी आज के ही दिन। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और साथ ही साथ समानता दिवस भी मनाया जाता है। अब अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए उस समय हम ब्रिटिश भारत थे, तो ब्रिटिश भारत का मध्य प्रांत के इंदौर के महू छावनी में। इनके पिताजी आर्मी में सूबेदार थे, तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रांत के इंदौर के महू छावनी में। अब ब्रिटिश भारत, जैसा कि आप जानते हैं, अब हमें अपनी संप्रभुता मिल चुकी है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो मध्य प्रांत अब है मध्य प्रदेश। और महू को नाम दिया गया है अंबेडकर नगर। पूछा जा सकता है महू को अब किस नाम से जाना जाता है? अंबेडकर नगर। तो जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। माता का क्या नाम था? भीमाबाई। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था भीवा, भीम और भीमराव। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल, माता का नाम भीमाबाई। भीमराव, भीमाबाई, भीवा, भीम और भीमराव बचपन के नाम। बाबा साहब के नाम से कौन प्रचलित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो क्या कहा जाता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे? तो इनके पिता आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में, और प्रमोट होकर कहां पहुंचे? सेना के सूबेदार के पद पर पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का देहांत कब हुआ? 1896। देखिए जब ये मात्र 5 वर्ष के थे उसी समय इनकी माता जी का क्या हो गया? देहांत हो गया 1896 में, यानी भीमाबाई का। अब देखिए अंबेडकर जी ने बचपन से ही क्या है, जातिगत व्यवस्था को देखा था। इन्हें हमेशा जाति प्रथा का दंश झेलना पड़ा। बचपन में इन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। जिन कुओं के करीब जाते थे लोग इन्हें मारते थे। स्कूल में इन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था और इनको लगा पढ़ाई लिखाई करने के बाद शायद सब कुछ सही हो जाए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी क्या हुआ, लोगों ने इनके उच्च पद पर होने के बाद भी इनके साथ जातिगत भेदभाव किया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया कि वे समाज में व्याप्त इस भेदभाव को, समाज के दलित, दबे कुचले, महिलाओं और मजदूरों, उनकी आवाज बनेंगे जिनकी आवाज कोई नहीं बनता। तो इस प्रकार इनका बचपन रहा। देखिए इनका जन्म किस जाति में होता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनका जन्म होता महार जाति से, लेकिन यहां पर स्पष्ट कर दूं, कर्म से ये क्या थे? बहुत महान थे। ठीक है, तो उस समय ये जो महार जाति है इसे अछूत कहा जाता था, अस्पृश्य कहा जाता था। इस वजह से इनके साथ बहुत भेदभाव किया गया। तब इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अब इनका विवाह किसके साथ हुआ? तो इनके देखिए 2 विवाह हुए थे। जब ये 15 साल के थे तो इनका विवाह 9 साल की रमाबाई के साथ हुआ था, और 1935 में क्या हुआ? रमाबाई का निधन हो गया। तब इनका दूसरा विवाह हुआ 57 साल की उम्र में 39 साल की डॉक्टर शारदा कबीर के साथ। कब? 15 अप्रैल 1948 को। अब देखिए आगे क्या हुआ। बचपन हमने जान लिया इनका। अब धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन हमेशा क्या हुआ? इनको भेदभाव झेलना पड़ा। स्कूल में इनको एडमिशन नहीं मिला, जहां एडमिशन मिला भी वहां पर क्या हुआ? इनको बाहर बिठाया गया। इस प्रकार से लड़ते हुए समाज से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कब? 1907 में। आप देखिए जब इन्होंने 4ठी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तो उस समय पूरे गांव में क्या हुआ? एक हर्षोल्लास का माहौल बना, क्योंकि उस समय तक कोई भी दलित क्या इतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। तब इनके पिताजी के एक मित्र थे कैलुस्कर, उनके द्वारा क्या है, डॉक्टर अंबेडकर को बुद्ध की जीवनी उपहार स्वरूप दी गई। तो अंबेडकर जी ने बचपन से क्या है, महात्मा बुद्ध को पढ़ना शुरू कर दिया था। अब देखिए 1907 में क्या हुआ? इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1912 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। बहुत से सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पढ़ने की बहुत ललक थी इनमें। अब देखिए 1913 में ये अमेरिका चले गए अपनी पढ़ाई के लिए, और 1915 में इन्होंने क्या किया? अपना एमए भी कंप्लीट किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य कौन बने? तो देखिए उस समय तक दलितों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तो पहले दलित जिन्होंने क्या करा? कॉलेज में प्रवेश लिया और शिक्षा ग्रहण की, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए कौन से विश्वविद्यालय से? बॉम्बे विश्वविद्यालय से। और बॉम्बे विश्वविद्यालय के अंडर में एक कॉलेज था एल्फिंस्टन कॉलेज। ठीक है, अब अध्यापन हेतु क्या हुए? मैंने जैसा आपको पहले बताया, ये कहां गए? अमेरिका चले गए। कब? 1913 में, 22 वर्ष की उम्र में। अब इनको किसने भेजा? तो गायकवाड़ के महाराज थे संभाजी गायकवाड़, इनके द्वारा क्या हुआ? इनको छात्रवृत्ति दी गई और अध्ययन के लिए कहां भेजा गया? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क भेजा गया।
अब देखिए अंबेडकर जी ने चार चार थीसिस लिखी। आज के समय पर एक लिखना भी मुश्किल है, लेकिन उस समय पर उन्होंने चार चार थीसिस लिखी क्योंकि पढ़ने का इतना क्रेज था। और अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करी, एक एक बार, दो दो तीन तीन बार करी। ठीक है, तो इनकी पहली थीसिस कौन सी थी? एनिशिएंट इंडियन कॉमर्स। क्या थी? एनिशिएंट इंडियन कॉमर्स। अब देखिए चतुर्थ जो थीसिस थी उसका विषय क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो कब हुआ? 1923 में। ठीक है, चतुर्थ थीसिस का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। उसके बाद क्या? बैरिस्टर के अध्ययन के लिए डॉक्टर अंबेडकर कब और कहाँ गए? तो लंदन गए थे। कब गए थे? 11 नवंबर 1917 को गए थे। अब जब बीच में इन्होंने अपना अध्ययन कार्य छोड़ा तो ये वापस आए, तो बड़ौदा के महाराज ने इनको क्या करा? सैन्य सचिव के पद पर रखा। किस पद पर रखा? सैन्य सचिव के पद पर रखा। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ? इनके साथ भेदभाव हुआ। चपड़ासी द्वारा इनको क्या नहीं दिया जाता था? पानी नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो कहता था कि आप क्या हो? अछूत हो। तब इन्होंने क्या हुआ? दुखी होकर क्या कर दी? अपनी जॉब छोड़ दी। अब देखिए सिंबल ऑफ नॉलेज थे, तो इनकी जो प्रेरणा थी, इनके जो विचार थे, इनके जो लिखे गए कार्य थे, उसके आधार पर भारत में बहुत से कार्य हुए। देखिए जैसे वित्त आयोग है, वित्त आयोग किसके विचार पर बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार पर बनाया गया, इनकी प्रेरणा से बनाया गया। अब देखिए जो केंद्रीय बैंक है, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसके विचार पर हुई? तो किसके विचार पर हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। इसके अलावा स्वतंत्र चुनाव आयोग, पानी और बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना में अहम योगदान, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड तथा सोन नदी परियोजना स्थापित करने में योगदान। तो ये जो सारी योजनाएं थी ये किसके योगदान से बनी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और कब किया गया? 1920। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूक नायक किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब इसके अलावा बहुत सी पत्रिकाएं इनके द्वारा प्रकाशित की गई, जिनमें पहला क्या है? बहिष्कृत भारत, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? समता 1928, बहिष्कृत भारत 1924, जनता कब? 1930। और प्रबुद्ध भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 में क्या प्रकाशित हुई और किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब देखिए इनके द्वारा एक नारा दिया गया जो बहुत लोकप्रिय हुआ, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इनके द्वारा अपने अन्यायों को यह नारा दिया गया, लेकिन ये समाज के सभी वर्गों के लिए क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अंबेडकर जी बचपन से क्या हुआ? इन्होंने बहुत जातिगत भेदभाव देखा, बहुत शोषण की व्यवस्था देखी। तब ये आवाज बने किनकी? जिनका शोषण होता है। इसलिए इन्होंने हमेशा क्या करा? समाज के दबे कुचले, दलित, महिलाओं और मजदूरों के पक्ष में हमेशा अपनी आवाज रखी। अब देखिए बाबा साहब ने अपनी वकालत कब शुरू करी? 1923 में करी। ठीक है, वकालत के लिए कहां गए थे? लंदन गए थे भाई। ठीक है, वकालत कहां शुरू करी? मुंबई के हाई कोर्ट से। अब जब ये वकालत कर रहे थे तो इन्हें दलितों की स्थिति देखकर काफी दया आती थी। ठीक है, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति थी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया गया। मनुस्मृति क्या है? जब पहले संविधान नहीं था तो जो पौराणिक काल था उस समय मनु के जो नियम थे उसके अनुसार क्या है? शासन चलाया जाता था, तो उसे ही क्या कहा जाता है? मनुस्मृति कहा जाता है। अब इसके कुछ ऐसे खंड थे, कुछ ऐसे श्लोक थे जिस पर क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपत्ति थी। इसके 12 अध्याय हैं। 5वें अध्याय में महिलाओं के खिलाफ और 12वें अध्याय में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं कि वेदों का सुनना क्या दलितों के लिए मना है। तो इस वजह से इन्होंने क्या करा? इसका दहन किया, तो इसे कहा जाता है मनुस्मृति दहन। तो 25 दिसंबर 1927, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मनुस्मृति का दहन कब करा? 25 दिसंबर 1927 को। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर मुंबई के साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? 1928 में। कब बने? 1928 में। अब देखिए इनके द्वारा बहुत से आंदोलन चलाए गए दलितों के उत्थान के लिए, जैसे बहुत दलित आंदोलन हो गया, ठीक है, और पानी का सत्याग्रह हो गया। काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया इनके द्वारा? 3 मार्च 1930 को किया गया। कब किया गया? 3 मार्च 1930 को किया गया। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? तो कब मिला? 6 अगस्त 1930। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या है? तो देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स बुलाते थे कांग्रेस को और अन्य दल के प्रतिनिधियों को कि आप बैठकर क्या करो, हमसे बात करो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या था? जो दलितों का प्रतिनिधित्व किया वो किसने करा? डॉक्टर अंबेडकर ने किया। अब देखिए भाई देवियों और सज्जनों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहने वाले भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन इस बार के सीजन में केबीसी में पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहने वाले भारतीय कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या करा? वहां पर दलितों का प्रतिनिधित्व किया।
अब देखिए यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि उस समय पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तीनों समय पर कौन थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या, मैकडोनाल्ड। अब देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एक है 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। तो इन तीनों सम्मेलन में कौन मौजूद रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रधानमंत्री कौन थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। इसको ऐसे याद कर लीजिए, गोल मेज यानी राउंड टेबल, और टेबल पर क्या चाहिए भाई हमें, मैकडोनाल्ड का पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। तो मैकडोनाल्ड क्या थे, प्रधानमंत्री थे। देखिए अंबेडकर जी को बॉम्बे की सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, 2 साल के लिए नियुक्त किया गया। कब, 13 अक्टूबर 1935 को। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ और कब हुआ। तो 25 सितंबर 1932 को हुआ। किस किस के मध्य, गांधी जी व अंबेडकर जी के मध्य हुआ। अब पूना पैक्ट क्या है, देखिए अंबेडकर जी ने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी। अब गांधी जी ने क्या करा, इस चीज का विरोध करा और यरवदा जेल में उन्होंने क्या करा, भूख हड़ताल पर वो बैठ गए। तब क्या हुआ, सभी लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप क्या अपना कदम वापस ले लें। किससे, अंबेडकर जी ने। तब जो सुलह हुई उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इसमें हस्ताक्षर किस किस के थे, देखिए हुआ तो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य था, लेकिन हस्ताक्षर किस किस के हुए। तो इसमें जो क्या है, जो डिप्रेस्ड जो सोसाइटी है उसका जो रिप्रेजेंटेशन करा वो किसने करा, डॉक्टर अंबेडकर ने। और हिंदूज का जो रिप्रेजेंटेशन करा वो किसने करा, मदन मोहन मालवीय जी ने। तो इनके हस्ताक्षर इस पर हुए। अब देखिए इससे हुआ कि जो प्रोविजनल लेजिस्लेचर था उसकी संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, यानी जो सीटों की संख्या थी, रिजर्व सीटों की संख्या, वो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो किस किस के मध्य हुआ पूना पैक्ट, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। अंबेडकर जी की आत्मकथा क्या है, वेटिंग फॉर वीजा, याद कर लीजिए, वेटिंग फॉर वीजा। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो कब किया गया, 1990 में किया गया। और किसकी सरकार के समय पर, वीपी सिंह सरकार के द्वारा किया गया। अब देखिए आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हूवर सूत्राद किसकी किताब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनकी आत्मकथा कौन सी, वेटिंग फॉर वीजा। आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। इनके पीए कौन थे, नानक चंद रतु। अगला देश के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो वो क्या, कैबिनेट की जो लिस्ट है वो किसके पास लेकर गए, महात्मा गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्यों नहीं, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अंबेडकर क्या है, सिंबल ऑफ नॉलेज है और उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। तब उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। अब देखिए संविधान बनाने में कितना समय लगा, तो संविधान बनाने में लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म कब और कहां अपनाया, तो 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया। और कहां, दीक्षा भूमि नागपुर में। ठीक है, इनके द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं ली गई और लगभग इनके 10 लाख अनुयायियों ने क्या करा, बौद्ध धर्म में क्या करा, धर्मांतरण किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून मंत्री रहते हुए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, हिंदू कोड बिल को क्या करे, संसद में पेश किया। तो क्वेश्चन है, हिंदू कोड बिल संसद में किसके द्वारा पेश किया गया, तो किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अब देखिए हिंदू कोड बिल का क्या हुआ, विरोध हुआ। इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कर दिया, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब हिंदू कोड बिल क्या था, तो महिलाओं के समान अधिकार की बात करी किसमें, हिंदू कोड बिल में। एक तो क्या, पिता की संपत्ति पर बेटी को समान अधिकार, महिलाओं को भी क्या, तलाक का अधिकार, विवाहित पुरुषों को एक से अधिक पत्नी न रखने का अधिकार। तो इन सब बातों में क्या है, इन सब बातों को अंबेडकर जी ने संसद में रखा और उनका बहुत विरोध हुआ। इस वजह से उन्होंने कानून मंत्री के पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। देखिए अगला क्या है, हिंदू कोड बिल वापस ले जाने की घोषणा के पश्चात किसने अपने पद से त्याग दे दिया था, तो किस त्याग पत्र किसने दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसके प्रयासों द्वारा, अब देखिए महिलाओं के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया। अब मजदूर जो थे 14 घंटे से घटाकर उनका काम 8 घंटे कर दिया गया। तो किसके प्रयासों से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस ब्राह्मण शिक्षक का उपनाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम में जोड़ा गया, देखिए वैसे इनका नाम था अंबावाडेकर, इनके गांव का नाम था अंबावाडेकर, तो इनका नाम क्या रखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबावाडेकर। तब इनके एक गुरु थे, ठीक है, जिनको बहुत अच्छा मानते थे, कृष्ण महादेव अंबेडकर, तो उन्होंने अपना नाम इनको दिया था, सरनेम अपना दिया था, तब इनका नाम क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए अंबेडकर जी अपना गुरु किन्हें मानते थे, तो देखिए बचपन से बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले को पढ़ते आ रहे थे, तो ये अपना गुरु किन्हें मानते थे, इन्हीं मानते थे। देखिए ये सब क्या थे, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग थे, इसलिए अंबेडकर उनको अपना गुरु मानते थे। अब देखिए
इन्हें क्या था, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 64 विषयों का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी इनके पास। तो एक सिंबल ऑफ नॉलेज थे। स्वतंत्र लेबर पार्टी हो गया, रिपब्लिकन पार्टी हो गया, समता सैनिक दल, इन सब की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है समता सैनिक दल, रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, तो इंपॉर्टेंट क्या है? स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में अंबेडकर जी द्वारा स्थापना की गई थी। इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ठीक है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो क्या डॉक्टरेट की उपाधि पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए पहला स्टैचू कब बना? कोल्हापुर महाराष्ट्र में 1950 में। अंबेडकर जी कानून मंत्री कब से कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 को बने थे और सितंबर 1951 तक। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ? हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ तो इन्होंने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। क्योंकि इनका मानना था कि अगर मैं महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ ही ना पाऊं कानून मंत्री रहते हुए, दलितों की आवाज ही न बन पाऊं, मजदूरों की आवाज ही न बन पाऊं, तो मेरा कानून मंत्री रहने का फायदा क्या है? तो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अब देखिए इनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा। ये कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है वहां पर टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाई जाती है। कहाँ? कोलंबिया विश्वविद्यालय। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय बौद्ध महासभा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। और कब? 1955 में किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी पुस्तकालय किस नाम से जाना जाता है? राजगृह। अब देखिए बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी प्रतिज्ञाएं ली? कितनी ली? 22 प्रतिज्ञाएं। हाल ही में समाप्त किस अनुच्छेद के डॉक्टर अंबेडकर पहले से विरोधी थे? तो कौन सा अनुच्छेद था? 370, ठीक है, जो अभी हटाया गया। तो इसके पहले से क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर विरोधी थे। 500 स्नातकों एवं 1000 विद्वानों में एक बुद्धिमान डॉक्टर अंबेडकर है। तो किसने कहा था? लिनलिथगो और गांधी जी ने। अब देखिए बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कब हुआ, यानी इनकी मृत्यु कब हुई? तो 6 दिसंबर 1956 को। कब? 6 दिसंबर 1956 को। और अक्टूबर 1956 में इन्होंने क्या करा? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस वजह से इनकी मृत्यु क्या करे? महापरिनिर्वाण कह रहे हैं। अब समाधि स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि। कहाँ है? चैत्य भूमि। अब मृत्यु से पूर्व अंबेडकर जी किताब लिख रहे थे, तो उस पुस्तक का नाम क्या था? बुद्ध एंड हिज धम्मा। क्या है? बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये इनकी आखिरी किताब थी, बुद्ध एंड हिज धम्मा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन